Back to super advanced level of series number 55. Theme is feeling secure no matter what. Today's topic is developing fortune by faith. We welcome you all divine souls who are present in the session. We welcome दीदी also. कल आपने सुना व जाना कि फरिश्ता बनने की विधि व फायदे क्या है. आपने कल थॉट्स पावर की चमत्कारिक और वंडरफुल अनुभव भी सुने. आज आप जानेंगे कि कैसे शिव बाबा पर निश्चय रखना है. निश्चय अर्थात फेथ रखने से क्या फायदे होते हैं, कैसे स्थायी खुशी में रहना है. उसके लिए सदा याद रखो. कौन सी बात याद रखो? याद रखो कि हमें कौन पढ़ाता है. आज आप यह भी जानेंगे कि अपनी तकदीर और भाग्य कैसे उदय खोलना है. यह सब बातें हम मुरली द्वारा दीदी से सुनेंगे. आज शिव बाबा की मुरली से 3 शब्द याद रखने योग्य है. साथी, साक्षी, सारथी. साथी, साक्षी, सारथी जब कहते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है. सदा बाबा को साथी बनाओ तो साक्षी दृष्टा अपने आप बन जाएंगे. दैट इज बी डिटैच्ड ऑब्जर्वर. क्योंकि बाबा के साथीपन रहने से अथाह पावर मिलती है और यही पावर हमें डिटैच ऑब्जर्वर अर्थात साक्षी दृष्टा बनाती है. उनकी जीवन नैया की डोर स्वयं सारथी शिव बाबा संभाल लेते हैं, जिससे हर विघ्न चीटी समान महसूस होंगे, जिससे लाइफ इजी बन जाती है. आगे आप दीदी से सुनेंगे. ओवर टू दीदी. ओम शांति. ओम शांति. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. स्टार्ट ऑफ द न्यू वीक. तो सबको बाबा की इस मुरली से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओम शांति. तो कल के हम सभी ने कल के अनुभव सुने और स्टार्ट कर दिया. एम रखा कि अब वैसे हमको करना है. इफ आई हैव द थॉट आई हैव द पावर. दिस इज द फॉर्मूला. इट्स नॉट कि दैट सिस्टर हैज द थॉट पावर. एनीवन हु हैज अ थॉट हैज अ पावर. जैसे मेरे पास हाथ है तो मेरे में शक्ति है. हाथ है मतलब वो हाथ के फंक्शंस होंगे ही होंगे. मेरे हाथ के फंक्शंस आपके हाथ के फंक्शंस अलग नहीं है. इसी तरह मेरी थॉट में भी वही पावर है जो कोई भी योगिक में पावर है. So the murlis are nothing but to activate this thought power. How to activate? These are the murlis. आज के बाबा के महावाक्य तकदीर और निश्चय के ऊपर भी है. 6-7-20. मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है. तो यह भी मन मनाभव है. अगर सदैव खुशी में है कि कौन पढ़ा रहा है, कौन से स्कूल में मैं जा रही हूँ, तो यह भी मन मनाभव है. तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं. अच्छा, प्रश्न है तकदीर खुलने का आधार क्या है. तकदीर फॉर्च्यून मेरा ओपन हो जाए. हर कोई चाहता है ना कि मैं बहुत फॉर्चुनेट बन जाऊं, लकी. हम चाहते कि बड़ा लकी बच्चा है. तो बाबा भी पूछ रहे हैं तकदीर खुलने का आधार क्या है, क्या होगा बताओ. फॉर्च्यून कैसे ओपन होगा. फेथ. हाँ, निश्चय. और कौन बोला, क्या बोला? फेथ. 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 हाँ, मुरली सुनी होगी ना आप लोगों ने. हाँ जी.
निश्चय है बाबा का तकदीर खुलने का आधार, क्योंकि बाबा ने कहा कैसे निश्चय है, फेथ कैसे है, निश्चय अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे, क्योंकि जब तक मुझे फेथ नहीं होगा आई विल नॉट स्टार्ट यूजिंग इट। जैसे डॉक्टर आपको, आपका सपोज फॉर्च्यून है कि आप ठीक हो जाओगे अगर उस डॉक्टर के पास जाओगे तो, लेकिन अगर आपको उस डॉक्टर के पास फेथ ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? हो सकता है जाओ नहीं, और हो सकता है वो जो करे वो मानो भी नहीं अगर चले भी गए तो therefore राइट डॉक्टर मिलना ये तो ठीक है, लेकिन खुद का फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। जिनको निश्चय होगा वो गैलप करेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वह सतो प्रधान बन जाते हैं। तो जो निश्चय बुद्धि बन बाप तक दौड़ाते रहो, फेथ करना। ओम शांति। स्टूडेंट जब सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में है, क्लियर होता है कि इंजीनियर बनने वाले हैं, बीटेक है, एमटेक है। डाउट आता है कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। जो पढ़ना ही नहीं जानते, मतलब नहीं, तो उनकी बात अलग है, लेकिन मोमेंट आप जिस कॉलेज में हो ये क्लियर होता है। तो मीठे मीठे बच्चों को की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युगी पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसे कहा जाता है? पारसपुरी, पारस सब सोना ही सोना, सोना भी नहीं, डायमंड। हम सबको सत्यु का पूरा साक्षात्कार याद है ना, स्टडेड विद डायमंड्स। दिवाले ही स्टडेड विद डायमंड्स होंगी, गहनों की तो बात ही क्या। तो बाबा कहते हैं तो सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए कि पारसपुरी किसको कहा जाता है। वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। तो ईंट कौन सी होगी? सोने चांदी के मकान है, ईंट कौन सी होगी? सोने की ईंट। कैन यू जस्ट थिंक ऑफ ब्रिक्स ऑफ गोल्ड, मकान ऐसे बनेंगे। तो अब फिर तुमको, अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। पत्थर बुद्धि थे, पत्थर बुद्धि, व्हाट इज कॉल्ड स्टोन इंटेलेक्ट। सभी को रिक्वेस्ट याद है? इशारों की भाषा सब समझते हैं। हाँ, सब खिड़की खोलना है, थोड़ी हवा भी आ जाएगी, वेंटिलेशन भी होगी, दृष्टि भी मिलेगी, स्पॉटलाइट भी होगा, बहुत एडवांटेज है। दृष्टि मिलेगी, दृष्टि दे भी सकेंगे, अलर्ट भी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना। तो पत्थर बुद्धि स्टोन इंटेलेक्ट है। अभी क्या है? पारस मीन्स गोल्ड इंटेलेक्ट। गोल्ड का तो पत्थर मतलब सखत, कहते हैं ना पत्थर है, इसके बुद्धि में पत्थर भरा है, जहां समझ नहीं आती है। तो जहां समझ नहीं, आप कितना भी किसी को समझाते हो, पर्पस इज टू चेंज द पर्सन।
एंड इफ इज नॉट चेंजिंग, कहते पत्थर है। तो वन इज व्हेन वी से पत्थर, कि एक तो कोई चेंज नहीं होता है, दूसरा सखत, कुछ फीलिंग्स नहीं है, तो हम कहते पत्थर दिल है। ऐसे पत्थर दिल को हमको पारस बुद्धि बना रहे बाबा। गोल्ड, गोल्ड का सबसे प्योर गोल्ड का मेन फंक्शन है रियल, जो मोल्ड होता है, जितना जल्दी मोल्ड होता है तो उतना पारस बुद्धि। तो बाबा के ज्ञान से हम क्या करते हैं, हमने क्लास सुनी, हम चेंज हो जाएंगे। हमारे में मोल्ड होने की नेचर बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है लाइफ में। तो ये है बहुत सेंसिबिलिटी, सेंसिटिव नहीं है, सेंसिबिलिटी है। इतना सेंसिबल कि हमारी हाइट क्या है, कि वहां भगत हमको पुकार रहे हैं, द फाइनल लेवल हमको जो रीच करना है, कि भगत वहां पुकार रहे हैं, यहाँ हमें फील हो जाए। दिस इज कॉल्ड सेंसिबल। तो इस लेवल तक बाबा हमको सेंसिबल बनाते हैं। कभी कभी क्या होता था, जब ज्ञान नहीं था, तो सामने वाले बोल रहे हैं घर में, कहते कुछ नहीं तुमको फिर भी नहीं समझता है। आपस में कितनी बहस होती थी, सामने वाले कहता जा रहा है, लेकिन क्योंकि सेंसिबल नहीं थे। और अब हम इतने बनते जाएंगे, सामने वालों तो छोड़ो, दूर बैठा भी कोई मुझे याद कर रहा है भगत, तो हमें फील हो जाएगा। वो देवी देवता की कैटेगरी स्टेटस कब मिलता है, जिसके अंदर ये सेंसिबिलिटी का गुण होगा, कि तुरंत सेंस करना। तो स्टोन इंटेलेक्ट, नो सेंसेशन, पारस बुद्धि, सेंसिबल। तो बाबा हमको पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि, अब ये कौन बना सकता है, जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है, अभी लगता है ये हाईएस्ट स्कूल है जिस स्कूल में हम बैठे हैं। हाईएस्ट स्कूल का मतलब है कि जिसकी डिग्री हाईएस्ट है, इंजीनियरिंग, मेडिकल। अब ये सब, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, किसके आगे भीख मांगते हैं, एंजल। एंजल को वो भी अपने से बड़ा मानते, प्रेसिडेंट मानते एंजल को बड़ा, और देवियों को। तो हमको कौन सी डिग्री मिल रही है, टू बिकम एन एंजल, टू बिकम अ डेटी। तो जिनको सारे लोग नमन कर रहे, वो वाली हमारी डिग्री है। तो क्या हो गया, हम जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल, लगता है स्कूल बहुत हाईएस्ट स्कूल में दाखिल हो गए, एडमिटेड है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं, इससे बड़ा कोई स्कूल नहीं। इस स्कूल में से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मनाभव ही है। व्हाट इज कॉल्ड मन मनाभव, मन को मेरे में लगाना, कि कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि है। स्कूल में टीचर आते हैं ना पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है ना स्कूल में, कि बस अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो, क्या समझते हो। देखो हम स्कूल में हैं, ये अनिल भाई क्यों नहीं दिख रहे, ओनली रंजना बेन दिख रही है। सारे स्टूडेंट्स दिखने चाहिए, वीडियो को ऐसे करो ताकि दोनों दिखे। तो बाबा कह रहे, हाँ, कि हाँ, तो ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मनाभव है। तो स्टूडेंट को टीचर बुद्धि में रहता है ना, कि अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर कौन है। टीचर अभी आया कि आया, बोलो, कायना बोलेगी
आपका टीचर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा, भगवान मेरा टीचर है। ये सोचो, एक मिनट। क्या है कि हमारा टीचर स्वयं भगवान है। वो स्कूलों में होता था ना कि आई डोंट नो यहाँ का, बट बॉम्बे में ये प्रैक्टिस होती थी जब टीचर्स डे होता था। अब जैसे यहाँ भी है, जब अब फॉर्मर प्रेसिडेंट अब एपीजे अब्दुल कलाम होते थे तो वो खुद टीचर्स डे के दिन पढ़ाते थे कोई पर्टिकुलर स्कूल को। तो उस समय वो स्टूडेंट्स की क्या हालत होगी? स्वयं प्रेसिडेंट पढ़ाने आ रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स कब पहुंचते होंगे? कितने बजे पहुंचते होंगे उस क्लास में? और एकदम स्पीक एंड स्पैन, अप टू डेट, और कितना नशा कि मेरे क्लास में, मैं उस क्लास में मैं सिलेक्टेड हूँ जहां मुझे। तो जो हाईएस्ट वाली टीचर जिस क्लास में पढ़ाता है ना, वो सिलेक्शन होती है यहाँ। इसलिए सिलेक्शन से, ये सिलेक्शन का स्कीम है। हम जो भी यहाँ आए हैं, जैसे भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया, इट्स लाइक हमें एक फीलिंग होती है कि नहीं मुझे जाना ही है। दिस इज कॉल्ड अ सिलेक्शन। और कईयों को फीलिंग ही नहीं होती है, नहीं कोई बात नहीं, तो मतलब बेचारे नहीं सिलेक्टेड है। तो देयरफॉर जहां सिलेक्शन से आगा उसको कितना नशा होता है कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है, बाबा कह रहे हैं। तो स्टूडेंट को दिल में रहता है ना कि अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे ना। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। दुनिया वाले पुकार रहे हैं, हम वो यहाँ आ गए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। कैसे मनुष्य समझ जाए कि यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई युक्ति निकाले। ये भी बहुतों को ले आते हैं, यहाँ भी बहुतों को ले आते, तो भी कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे। अच्छा, अभी डाउट है अभी तक कि भगवान ब्रह्मा तन में कैसे आते होंगे, कैसे पढ़ाते होंगे। बाबा जो भी बाबा ने ये तन लिया, तो बाबा ने कहा है ना कि बाबा क्यों यही तन लेते हैं, किस बेसिस पे इस तन पर निश्चय होगा। तो बाबा ने कहा ये होमवर्क करो। क्यों बाबा ने ये, बाबा ये, अब बाबा ये तन में, पहले तो बाबा तन क्यों लेना पड़ता है बाबा को, किस कारण तन लेना पड़ता है बाबा ने को? अगर तन न ले तो काम न चले। बाबा अगर तन न ले तो काम नहीं चलेगा। ये होमवर्क करो, क्यों बाबा को तन लेना पड़ता है। हम लोगों ने 3-4 मुरली में बाबा क्यों प्रेरणा से बात नहीं कर सकते, एक प्रेरणा दे, आशीर्वाद दे और काम हो जाए। बाबा को तन क्यों लेना पड़ता है? तो ये होमवर्क है, आप सोचना, लास्ट में पूछेंगे। अब दूसरा है, तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कईयों को क्वेश्चन होता है। अब देखो कितने सारों का अनुभव आपने सुना। फेथ के लिए क्या चाहिए? कोई भी डॉक्टर पर हमको फेथ करना है, उसके लिए रिक्विजिट क्या है कि फर्स्ट कि many there would be experiences of others, कि आप उसके पास जाओ, बहुत फायदा है, क्योंकि मुझे भी फायदा हुआ था। तो पहले तो अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग का तरीका है मीटिंग्स एंड कॉन्वर्सेशन। तो जितना हम कॉन्वर्सेशन करते हैं उतना हम अंडरस्टैंड करते हैं मीटिंग्स। तो व्हाट इज मुरली?
मुरली इज अ कॉन्वर्सेशन. अच्छा, कॉन्वर्सेशन में भी लिसनिंग एंड टॉकिंग. व्हेन कैन वी अंडरस्टैंड द पर्सन वेरी नाइसली? यस, व्हेन वी लिसन. तो लिसनिंग से अंडरस्टैंडिंग होती है. दूसरा, फेथ के लिए चाहिए. दूसरा, पहले तो उसने बोला, वो सुन रहे हैं. फिर बाद में मैंने दूसरे से भी सुना कि देखो ये ना मैंने ये किया और मुझे ये फायदा हुआ. इस डॉक्टर के पास गई. तो आई लिसन मेनी एक्सपीरियंसेस. तो क्या हो जाएगा? फिर और बढ़ जाएगा फेथ. तो सीइंग द प्रूफ ऑफ अदर्स और चेंज इन मेजॉरिटी. और तीसरा है, फिर चाहिए बाद में एक्सपेरिमेंट करना. फिर एक्सपीरियंस हो जाता है एंड नाउ फेथ. तो अब बताओ आप सभी को, अभी ये कौन से लेवल पे आपके है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट तो हो गया. हाँ, फर्स्ट एवरीवन इज क्रॉस द लेवल फर्स्ट. यस, ओके. सेकंड, वी हैव सीन सो मेनी प्रूफ्स. अभी 3 महीने में तो आपको बहुत मिल गए. अगर आप सुबह की क्लास में आते हो तो भी. अब थर्ड है, अब एक्सपेरिमेंट करना है. तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि है ना, तो भी कहते शिव बाबा ब्रह्मातन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं है. इतने सब सेंटर्स पर आते हैं. निश्चय बुद्धि है ना. सब कहते हैं शिव भगवान उवाच, शिव ही सभी का बाप है. कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे. इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है. परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं. तकदीर देरी से खुलती है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं. क्लियर है सभी को? आवाज एकदम क्लियर गुलाब भाई? कि जब तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं. कम पढ़ने वाले को कहा जाता है लंगड़ाते हैं. देखो, निश्चय नहीं है तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है तो फिर और देरी हो जाएगी. परंतु तकदीर, संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे. कोई भी जगह फेथ चाहिए, इंपॉर्टेंट. अब हम एक रास्ते पे चल रहे हैं. किसी ने कहा, अब वो जीपीएस लगाते हैं. अब कोई ड्राइवर कहता है नहीं ऐसे चलो, जीपीएस कहता है नहीं ऐसे चलो, ये चलो. अब अगर हमें डाउट आता रहेगा, पता नहीं, अब वहां सपोज कोई कह रहा है कि नहीं तुम जाओ इस रास्ते पे, बहुत कम ट्रैफिक है, ये है वो है, ये सब बताया, साफ रास्ता है, इसके बावजूद भी नहीं चले, डाउट आता रहे, तो क्या हो जाएगा? डाउट आने से स्पीड पे इफेक्ट होगा. चल तो रहे हैं, मन में संतुष्टि नहीं है, डाउट आ रहा है, तो स्पीड स्लो हो जाएगी. तो इसी तरह अगर निश्चय नहीं है, पता नहीं भगवान कह रहे, इन लोग कह रहे हैं, अपने आप को प्रोपोगेंडा करने के लिए कह रहे होंगे, पता नहीं, है भी सही, हमको क्या पता, क्या प्रूफ है, क्या भगवान इतना सस्ता है? तो जितना डाउट आएगा हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी. टेक इट एज अ हाइपोथेसिस एंड ट्राई इट आउट. कितनों ने हमको मैसेज उस दिन चैट पे लिखा, बाबा का हमने पूरे दिन अभ्यास किया तो कितना अच्छा लगा. अनिल भाई, तो बाबा है, उसका एक्सपेरिमेंट किया तो फायदा हुआ ना. लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करना होगा ना. तो बाबा कहते हैं तो निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे. अभी फास्ट स्पीड पकड़ने का टाइम है, ट्रेन को जाने का टाइम हो, अगर हम डाउट ही करते रहे, यहाँ चले वहां चले, इस रास्ते जाए, तो क्या हो जाएगा? यू विल बी एट लॉस. तो टाइम कम है, क्लियर हो गया, बढ़ो आगे. बहुतों से देख लिया, सुन लिया, कितना सिंपल समझाया जाता है. जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते. बाप भी कहते बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे
तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझने भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ तो सभी चढ़े हुए हैं, 1030 वालों का स्पेशलिटी है, नशा अच्छा चढ़ा हुआ है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते तो असर होता है, नशे वाली चीज पिए और नशा न चढ़े तो लगता है कुछ गड़बड़ है, या तो पीने वाले में गड़बड़ है, बाकी सबको नशा चढ़ गया, हमको नहीं चढ़ रहा है नशा, तो लगेगा ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए सबको नशा चढ़ा, अगर किसी को नशा नहीं चढ़ा है तो देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। नशा मीन्स आई एम क्लियर नाउ। और जैसे दादियों का नशा था, बच्चे जानते, ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक बाप ही है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते ये हमारी चीज है, यह तन लोन लिया है। देखो बाबा कितना क्लियरली, दिस नॉलेज इज नॉट सेड बाय ब्रह्मा बाबा, आई हैव जस्ट टेकन दिस बॉडी एज अ लोन, लोन पे लिया है। बाबा कितनी बार क्लियरली बोलते हैं। कई बार होता है, अगर भक्ति मार्ग में देखा होगा, जिनके तन में आते हैं ना, सपोज किसी में देवी आई कुछ आई, धीरे धीरे वो अपने आप को वही समझने लगते, क्लेम करने लग जाते कभी कभी कि व्हाट आई से, मैं तो देवी हूँ, मतलब देवी आती है मेरे तन में तो व्हाट आई से शुड बी राइट। बाबा कितना डिस्काउंट करते, बच्चे मैं ये तन सिर्फ लोन पे लिया हूँ, लोन, ये तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज अपनी अपनी थोड़ी होती है, हमने इनमें प्रवेश किया थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ, अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है तो दौड़ी लगानी है। तो बाबा कितनी बार क्लियरली कहते बच्चे मैं ये तन लोन लेता हूँ। हाँ लेकिन बाबा उस तन को लोन लेकर फिर उसमें कितना पुरुषार्थ कराते थे। अच्छा दादी बताती है, दादियों को इतना नशा होता था कि हम वो कुंज दादी, वन ऑफ द दादीज, मैं थोड़ा बताती हूँ कि उनको जैसे एक नशा था कि बाबा इस तन में भगवान आते हैं, और बहुत दादियों को नशा था और वो सबको बोलते थे, जो भी जिनको भी कोर्स कराते थे तो बोलते थे कि इसमें शिव बाबा आता है, डायरेक्ट ऑलमाइटी गॉड है। और जो भी जिज्ञासु आता था वो फॉरम में यही लिखता था, हम आपके गुरु जी से मिलने चाहते हैं, हम दादा से मिलने चाहते हैं। और बाबा कहता था जब उसको परिचय नहीं है तो वो क्या मिलेगा, इसलिए बाबा मिलेगा 7 दिन के बाद, वो पक्का समझ ले कि हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी। तो उनको खूब कोर्स में ये पक्का कराते थे। और 7वां दिन पूरा होता था तो हम आके बाबा को कहती थी बाबा आज फलाने जिज्ञासु को आपसे आज मिल। तो कभी बाबा तो हमारा लहरी राजा है, कभी बाबा ऑफिशियल कहते थे। अच्छा बच्ची मिलने के लिए बाबा कमरे पर गद्दी पर बैठते थे और उनको मिलाने ले आते थे। और कभी बाबा निरंकारी, ऐसा तब रेशन का जमाना था, फुल रेशन मास में एक बार आता था, तो बाबा बैठ के बच्चों के साथ गेहूं सफा करता था। और तब मेरी ड्यूटी भी रेशन के ऊपर थी, तो बाबा कह देता था बोर्ड पर लिख दो कि आज नींद हराम है। गोया हर एक को ड्यूटी करने के बाद अनाज सफा पर पहुंच रहा, और सबसे पहले तो मम्मा बाबा बैठ के, और साथ साथ मेरी कोर्स की भी ड्यूटी रहती थी। तो मैं बाबा मम्मा को रेशन पर बिठा के, कोर्स वाला आया, मैं कोर्स कराने गई
और फिर आके बाबा को कहा, बाबा आज तो इस जिज्ञासु को, बाबा आज आपसे मिलना है, बाबा आप ऊपर चलो। तो बाबा ने कहा, ना बच्ची तुमको मिलाना है तो यहाँ आके मिलाओ। मैं कहा, बाबा 7 दिन मैं उसको पढ़ाया कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के इस ब्रह्मा के तन में आया है, वो यहाँ मिलेगा तो क्या कहेगा? कहेगा हाँ बातें तो हमको इतनी ऊंची सुनाई कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के हमें पढ़ाने के लिए आया है, और ये ब्रह्मा कुमारियां ये कौन अपने बाप से क्या काम ले रही है, गेहूं सफा कर रहा। तो बाबा मम्मा के बाजू में बैठ के मुस्कुराते कहा, मम्मा देखो मेरे कुंज बेटी को दे अवमान आ रहा है कि मेरा इतना ऊंचा बाबा उसको यहाँ कैसे मिलाएंगे। बाबा चलो आप ऊपर, ऑफिशियल बाबा शाल पहनो तब बाबा मैं ले आएंगी। मैं मुस्कुराती, मैं घड़ी घड़ी कहूँ बाबा चलो ना ऊपर, बाबा चलो। बाबा तो जैसे बाल हट होता है ना, श्री कृष्ण के भी संस्कार है बाबा के। तो कहा बच्ची आज मिलाना है तो यहीं मिलाओ। मैं कहा बाबा वो तो दिन गिनती कर रहा है, आज उसको बहुत खुशी है, आज बाबा मिलेगा। बाबा ने कहा आज ही मिलाना है तो यहाँ ही ले। और बाबा बार बार मम्मा को गए, मम्मा देखो कुंज बेटी को दे अवमान आ रहा है, मेरा इतना ऊंचा बाबा गेहूं सफा कर रहा है, ये कैसे जिज्ञासु को दिखाएगी। मगर बच्ची अगर मिलाना है आज तो यहाँ ही ले। मैं देखा बाबा की लहर ये है, और उसको भी अटूट है, आज मिलना है। मैं आपको क्या बताऊं, वो जिज्ञासु आया तो भी बाबा गेहूं सफा कर रहे। तो मैं बाबा का, बाबा भैया जी आए। बाबा ने उठ के ऐसे दृष्टि दी, उसको तुरंत विष्णु का साक्षात्कार हुआ। आपको क्या बताएं, भाइयों को साक्षात्कार होता है, सदा उनके गिरने का डर रहता है। तो विश्वरतन दादा को बुला के मैं कहा दादा कुर्सी ले आओ और पीछे पकड़ना। उसने फौरन कह दिया आप तो विष्णु के अवतार हो, आप तो वो महिमा करके विष्णु की महिमा करने में लगा, आप तो भक्त। तो ऐसे बाबा कराते थे दादियों को। इस तरह मतलब बाबा कैसे साक्षात्कार होता था, शिव बाबा करता था। तो ब्रह्मा तन में बाबा आकर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कार्य कराते हैं, कितना नशा दादियों को होता था। तो बाबा कहते थे तो अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है। तो बाबा ने देखो क्या कहा, लोन ली हुई चीज है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए, इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी है कि वह मिलेगा कैसे, समझते कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सत्युग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण का राज्य हुआ। अब बाबा कहते बताओ उनको सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। तो कितनी एक्यूरेट तिथि तारीख सब लिखी हुई है। कोई भी अगर मैं बताऊं तुमको कल मैंने इतने बजे या 1 साल पहले इस डेट को इस टाइम पे इस जगह में यहाँ आई थी, मिली थी, और ये हमारा सारा हुआ, इसका मतलब क्या कहेंगे? एकदम टाइम डेट और सब कुछ बताना मतलब एक्यूरेसी लगता है ना। ऐसे मैं कह दूं 1 साल पहले ऐसे, लेकिन बाबा ने धर्मों के बारे में जो बताया उसमें कितना डेट टाइम सब कुछ, 2500 साल, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, देन व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, पूरी स्टोरी भी बताई बाबा ने धर्मों का कि नहीं बताया? इतनी डिटेलिंग कोई भी जगह हमने सुनी अभी तक, इतनी डिटेलिंग में। विच हैज द आंसर्स की करंट में ऐसी स्टेटस क्यों है परम सब धर्मों की। तो बाबा ने कहा कि तिथि तारीख सब लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग, इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है
और सब घराने हद के, यह है बेहद का। अच्छा, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है? अब बताओ कौन फटाफट आंसर देगा। हाँ बताओ, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी। 1250 सतयुग में। वंडरफुल, वेरी गुड आंसर। 2500 को है लक्ष्मी नारायण की, 1250 2500, वेरी गुड, 8 जनरेशंस। हाँ बहुत अच्छा। 2500 क्यों नहीं है? हाँ 2500 क्यों नहीं है? क्योंकि बाद में तो अगले में राम त्रेता आ जाएगा। त्रेता आ जाएगा। हाँ ये तो अब क्लियर हो गया। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है? और सब घराने हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। अभी ये संगम युग, या सभी अच्छा समझ रहे हैं? अगर फिलॉसफी क्लियर है मतलब ज्ञान समझ लिया। जिसने साकार मुरली को अच्छा समझा मतलब उसने ज्ञान समझा, अर्थात उसका निश्चय नंबर 1 हो जाएगा। दादियों को क्या था? अव्यक्त मुरली तो 69 के बाद है, साकार मुरली थी। ये सब जो हम दादियों का सुनते हैं साकार मुरली, एक्सपीरियंस हमें बहुत होगा अगर हमको साकार मुरली अच्छी समझ में आती है। तो बाबा कह रहे हैं पत्थर बुद्धि, यह है पत्थर बुद्धि, सॉरी, इस पत्थर पूरी पार पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो, क्यों विनाश होना जरूरी है? डिस्ट्रक्शन वाइज इमिनेंट, इमिनेंट नहीं, वाइज नेसेसरी एसेंशियल फॉर दिस। अगर डिस्ट्रक्शन न हो तो काम ना चलेगा। हमको चाहिए इस कमरे में सब कुछ नया चाहिए, ईंट भी नए हो, पेंटिंग भी नया हो, सब कुछ नया चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? डेमोलिश, तब तक नया नहीं होगा। हमको अंदर की पाइपलाइंस भी नहीं चाहिए, रेनोवेशन और उसमें डेमोलिश बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। तो अगर हमें ओनली सत्य आत्माएं ठीक चाहिए तो आप लोग तो अलग बात है। हमको प्रकृति भी अच्छा चाहिए, जानवर भी अच्छे चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रकृति भी अच्छा चाहिए, जानवर भी अच्छे चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए ना, ब्यूटीफुल। तो विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? अब कहते न्यू दिल्ली, अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी? बाबा कई बार डिस्काउंट करे, दिल्ली न्यू नहीं है, दिल्ली ओल्ड है। न्यू दिल्ली कब है? इंद्रप्रस्थ, सतयुग। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी है जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गई कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स है, वो जानना चाहिए। ये 5000 इयर्स के मुख्य एक्टर्स कौन है? 5000 इयर्स के मुख्य एक्टर्स। द कास्टिंग, वो होता है ना, कास्टिंग बोलते हैं ना फिल्म में, कास्टिंग। बताओ, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। हाँ बोलो। 5000, वंदना बेन बोलो। हाँ वंदना बेन बोलो। नहीं, मुख्य एक्टर्स, मेन एक्टर्स बोलो। तो ब्रह्मा बाबा और दादियाँ, मम्मा दादी, वो जो 8, आप 8 रत्न बोल रहे हैं। हाँ तो वो तो नंबर 1 तो बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ये दो तो फिक्स्ड है। बाकी अभी तो फिक्स होने हैं ना। हाँ मतलब इसमें मुख्य एक्टर्स है लक्ष्मी नारायण, क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है ना, एक्टर्स मतलब डिक्लेयर्ड, मुख्य लक्ष्मी नारायण। दीदी आपने बोला बाबा, ब्रह्मा बाबा और हाँ चलो उनका तो एग्रीड है। बाकी जो 8 गद्दियां लक्ष्मी नारायण की है, तो लक्ष्मी नारायण जो हाईएस्ट वर्शिप डेटीज है, दे आर द मुख्य एक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। दीज आर द मुख्य। तो बाबा कहते हैं कौन कौन मुख्य एक्टर्स है ये जानना चाहिए ना।
एक्टर्स तो बहुत है, लेकिन मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो? तो भी मुख्य एक्टर्स, तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। सो वी आर बिकमिंग द हीरो एक्टर्स। हीरो एक्टर्स क्यों बाबा उनको कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को? हीरो एक्टर्स का रोल कब से शुरू होता है फिल्म में? दिव्या बहन बताएगी। हीरो एक्टर्स का रोल कब से शुरू होता है? शुरू से, जब चालू होती है मूवी। तो जो शुरू से आएंगे उसमें भी लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं कि तो जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो न्यू दिल्ली होता है। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो, तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। इसलिए बाबा क्यों कहते एम करो। कल की मुरली थी, अगर कल मैंने यहाँ तो नहीं मुरली पढ़ी, पर वो जो सुबह की रेगुलर मुरली है, 1-1-1 में आने का एम रखो स्टार्टिंग। तो थोड़ा सा भी लेट हो गया तो जूठा हो गया। फिर तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम रूहों को समझाते हो। पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते जिस्म पढ़ता है, ये किसको पता ही नहीं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार ही नहीं रहती। आत्मा संस्कार लेकर जाएगी और जैसे राज्य करेगी, मतलब जैसे चला था वैसे चलता रहेगा। मुख्य बात है देह अभिमान में नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। देखो, मेडिटेशन एंड एक्शन, meditation in action, it's like checking whilst doing. If we do meditation after the action, तो गलती कर लिया बाद में चेकिंग है। हम लोग क्या करते, कंप्यूटर में आजकल लेटर टाइप करते हैं ना, टाइप करते रहते उसी समय करेक्ट करते रहते हैं, कि पूरा भेजने के बाद ईमेल देने के बाद चेक करते क्या गलती की। कंप्यूटर वहां बेनिफिट है ना। तो इसी तरह विल्स डूइंग एक्शन, अभी हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय योग की अवस्था। बाबा बाबा से कनेक्टेड रहो तो क्या होता है, इट्स लाइक यू स्लो डाउन योर एक्शन का लेवल। ज्यादातर गलतियां कहाँ होती है, जहां हम इंस्टेंट करते हैं। बस अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया, थप्पड़ मारी, क्रोध आया, मैंने जोर से बोला, इंस्टेंट में मिस्टेक्स होती है। योग मतलब giving yourself a method to pause. It's like pausing yourself. जैसे ही हम थोड़ा सा पॉज करते हैं ना, वो हमारा जो एक्शन है वो लेवल डाउन हो जाता है। एक बार एक बहन ने, मतलब ये रियल स्टोरी है, वो उसने कुछ किसी लेक्चर वाले का, कोई लेक्चर था, पब्लिक रिलीजियस लेक्चर था, उसको अच्छा नहीं लगता, तो शी वॉज अ स्पेक्टेटर ऑडियंस में। तो उसको बहुत खराब लगा कि ये क्या बोला, ये क्या बोला। तो इसने इतना बड़ा लेटर बना दिया कि जाके मैं, इट वाज इन यूएस, मैं देखूंगी, मैं बोलूंगी कि क्यों लिखा, क्यों बोला, ये है, बना दिया। फिर सोचा कि अगले दिन तक मैं करूंगी। अगले दिन के बाद देखा कि अरे ये मैंने लिखा, ये इसमें ये ठीक नहीं, कुछ डिलीट की। फिर बोला कि अब मैं कल तक करूंगी, जल्दी क्या है, फीडबैक ही देना है अगले दिन। तो इस तरह करके अगले दिन देखा, फिर लगा कि ये सब बातें ठीक नहीं है। 7 डेज के बाद क्या हो जा बोला जबरदस्ती, जरूरत ही नहीं ये सब लिखने की। तो इंस्टेंट में ही मिस्टेक्स होती है। याद में रहकर कर्म करने से मिस्टेक्स नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे याद में रहकर कर्म करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड़गुड़ एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम।
कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है, क्या करे फिर? अलाउड है? बच्चे तंग करते फिर मारना पड़ता है, नहीं नहीं मारे। बाबा ने एक बार मुरली में कहा है कि बच्चे अगर तंग करते हैं ना, मारो नहीं। श्री कृष्ण को क्या करते थे? रस्सी से बांधा था। मारना विकर्म हो जाता है, ये पाप कर्म है। हाँ, ये छोटा विकर्म है। आज बाबा का कनेक्शन जो है स्टेटमेंट का, कि अगर विक्रम किया तो हड़गुड़ टूट जाती है। लाइक इट्स लाइक 5वीं मंजिल से गिरा, और वो भी कौन सा विकार? काम विकार। हाँ, अगर बच्चे तंग करते हैं फिर बाबा को पूछते क्या करे, मारे? बाबा कहते ये कोई पूछने का नहीं रहता, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप है। चलो मारा पाप तो है, पाई पैसे का है। बड़ा पाप कौन सा है? जो इसके पहले के स्टेटमेंट में बाबा ने बोला, काम विकार, उसमें ये बड़ा पाप है। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान वाच बच्चों प्रति, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके, वह अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है ना, देखो एक्चुअली जो फीलिंग से हम समझाते हैं ना, दैट वो उसको टच होती है। फाइनली फील कौन करने वाला है? आत्मा। बहुत बार हम रिलेटिव से बात कर रहे होते, मदर है, फादर है, या स्टेटस से बात कर रहे होते, चेयरमैन है, डायरेक्टर है। आत्मा से बात करते हैं। इसलिए वो आत्मा, और टच किसको करना है? आत्मा। हम कहते कितना समझाते हो, तुमको समझता नहीं है, तुम आत्मा समझते ही नहीं हो, तो कैसे बात होगी? बाबा आत्माओं से बात करते थे। इसलिए जैसे बाबा, चाहे साकार में बाबा होते थे, चाहे अव्यक्त बाप दादा, बाबा के सामने हम जाती है। कल आपने सुना ना, जैसे हम लोग मिलते थे बाबा के सामने, जो बाबा कहते थे, गुलाब भाई कितने बार मिले हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा का मेवा खाते हो ना, तो बाबा जो कहते थे उनको वो एक्सपीरियंस हो जाता था। मतलब या तो हो रहा है या होने वाला है, वो बाबा पहले बता देते। तो बाबा ने कहा इसको कहते आत्माओं से बात करना। इफ एट ऑल वी रियली वांट टू मेक अदर्स रियलाइज, ऑलवेज एक्सप्लेन हिम बाय थिंकिंग ही इज अ सोल। हम उसको समझते ही शरीर है, या कोई भी पर्टिकुलर रिलेशन समझते, नहीं समझता। वाइफ समझने से, हस्बैंड समझने से नहीं समझेगा, फिर वो फंक्शंस आएंगे। क्या समझेंगे? आत्मा है। ट्राई दिस। तो बाबा कहते हैं ये तो पढ़ा ही है, दूर दूर से आते बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं, अट्रैक्शन, क्योंकि याद नहीं करते। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं, देखो विदेश में थे, विदेश से रिटर्न होते हैं, वापस घर के तरफ आते हैं, तो क्या, तो मकान याद आएगा ना, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे। तो देखो बाबा क्या कहना चाहते हैं कि खुशी बढ़ती जाएगी। और जैसे वहां फ्लाइट में बैठते ही, वहां जॉब के लिए गए थे या 1 महीना कुछ काम के लिए गए थे, जैसे ही फ्लाइट में बैठते हैं तो किसकी याद आती है फिर? तो पहले पहले स्त्री की याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तो तुमको भी याद आएगा ना। अभी क्या बाबा क्या क्यों एग्जाम्पल दिया? अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, फ्लाइट में बैठ गए सभी कि अभी खाली टिकट लिए? मेन तो जब टिकट लेते तो ठीक है, लेकिन जब फ्लाइट में बैठ जाते ना, अब फिर वो यादें आती है। तो बार बार याद करना परम धाम। अगर ये याद आ रही है, बाबा की खींच होती है, जो बाबा ने कहा ना, निश्चय बुद्धि होंगे उनको कशिश होगी, खींच होगी, पुल होगा। तो
हाँ, तो डबल खुशी होती है। शांति धाम घर, अब देखो हमको तो डबल खुशी है। एक होता है कि पहले तो जॉब से वहां फॉरेन गए जॉब के लिए, बहुत हेक्टिक शेड्यूल, बहुत चीटिंग, बहुत एडिशन, ये सब चीजें भी है। और फिर अभी घर जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल घर में जाने की खुशी, और उसके बाद घर जाने के बाद फिर वहां से हम लोग का पिकनिक का और एक आगे का प्रोग्राम बना हुआ है। और यहाँ ऐसी वैसी हेक्टिक शेड्यूल होता है। क्या हो जाएगा, द मोमेंट यू सिट इन फ्लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट करते रहेंगे, और फिर द मोमेंट यू सिट इन फ्लाइट, फिर क्या हो जाएगा पूरा। क्योंकि जैसे ही पहुंचेंगे वहां सब बहनें, वाइफ है, वो सब तैयार करके रख रही है, बस अगले दिन की हमारी क्या है, अगले दिन की आउटिंग है, स्विट्जरलैंड जाना है। क्या कहना चाह रहे बाबा, पहुंच गए लगता है सभी स्विट्जरलैंड। इस बार जून में कहीं जाने को नहीं मिला ना। अब देखो बाबा कहाँ ले जा रहे हैं। जो फ्लाइट में बैठ गए वो बताओ उनको क्या खुशी होती है। दो चीजें है इसमें। पहले है कोई बैठा नहीं है फ्लाइट में, ये खाली जा रही है क्या फ्लाइट, 10:30 की फ्लाइट खाली जा रही है। दो खुशी है। बताओ बताओ, सुपर्णा बहन लेट क्यों आई आज, कौन सी खुशी है। एक है एक है घर जाने की वापस, एक है अपने घर को मिलने जाने की, और दूसरी खुशी है कि उसके आगे फिर हमको एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम पे जाना है, मीनिंग सत्युग एंड त्रेता। हाँ, मौज ही मौज है। वैसे इधर कोरोना है, वैसे ही वहाँ इंडिया चाइना वॉर है, वो वहाँ ईरान बैठा है, मतलब वैसे ही यहाँ इतना ऐसा है। और वहां फिर शांति धाम, फिर परम धाम, फिर आगे सतयुग। तो बाबा कहते हैं, ये थोड़ी कहेंगे कि अच्छा बाबा गरीब, सॉरी, तो खुशी बढ़ती जाएगी, तो डबल खुशी है ना, कि पहले घर जाएंगे फिर राजधानी में आएंगे, बस याद ही करना है। बाप कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नयनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं है। अच्छा, बाप कहते मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया ना, इनको जरूर तोड़ना पड़े, इसी में स्वर्ग चाहिए। जस्ट इमेजिन, इसी यही 250 गज ये जो जमीन है, इसी में कोठी बनानी है, तो क्या होगा, इसको डेमोलिश करना होगा, तो यही वो सतयुग आना है, तो इसका विनाश करना पड़ेगा। तो इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में होगी। जब डेमोलिश कर रहे हैं तो दर्द होता है, अरे अरे क्या गिर रहा है, गिर रहा है, की खुशी होती है, खुशी होती है ना डेमोलिश के समय। तो अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया, इनको जरूर तोड़ना पड़े। ये थोड़ी जैसे तो तुमको नशा चढ़ता है हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। ये थोड़ी कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक। अब देखो वहां मकान कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाना होगा मकान के लिए। बाबा ने एक बार डिस्क्लोज किया था, पता है ना मकान वहां कैसे बनाएंगे। रंजना बहन चुप क्यों बैठे, मकान कैसे बनाएंगे वहां आप। तो बाबा ने कहा है कि यहाँ के संस्कार जो भी वैसे वाले जो सतयुग में काम आने वाले टैलेंट्स है, हर आत्मा वो टैलेंट्स लेके जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। तो जिसने मकान बनाया होगा ना, ऑटोमेटिक उस समय वहां पहुंचते ही वो पार्ट इमर्ज हो जाएगा और तुम बनाने लग पड़ेंगे। वहां तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाए, कैसे शेप देना है, क्या देना है, वहां वहां जाएंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा वहां। जैसे कैसे बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाया था वो बनाने
लग जाएंगे। अगर हमने बनाया था कल पहले, तो आत्मा में पहले से नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को कोई समझ न सके। अच्छा, बाप कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। अब देखो बाबा ने टॉपिक चेंज किया। बाबा साकार मुरली में बहुत विविड पॉइंट्स लेते हैं। मैं इस बैल पर सवारी करूं, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता है, सारा समय इस पर रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। सारा समय बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं होते थे। सुबह मुरली के समय आते थे, फिर चले जाते थे, फिर बीच में कभी आना होता था, फिर बाबा आ जाते थे, कभी जब जरूरत हो तो। ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठी है, रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? देखो कितना क्लियर है ये। बाबा भगवान किसी के तन में आके बोल रहे हैं, वो ब्रह्मा बाबा खुद नहीं कह रहा है। तो बाबा ने कहा कि सारा समय बैल पर सवारी होती है क्या? भाई हमको गाड़ी में किसी से मिलने जाना है, तो जब वहां पहुंचते ही वो गाड़ी छोड़ देंगे ना, कि वहां थोड़ी बैठ पकड़े रहेंगे गाड़ी को। तो जब बाबा को जरूरत थी बच्चों से मिलने के लिए, तो ब्रह्मा बाबा के तन में आ जाते थे। उनका तो अब वाई बाबा ऑलवेज वुड नॉट बी इन दिस रथ। तो बाबा ने कहा कि उनका तो सेकंड में, मैं तो ये उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा नहीं है। बाबा जितनी दूर से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं पढ़ाने, कितनी दूर से आते हैं। घर तो उनका वह है, सारे दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। बाबा सारा दिन इस शरीर में नहीं बैठता है, उनको मजा नहीं आएगा। क्यों? एक तो सुख नहीं भासता है, जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। भाई तुम आत्मा का हिसाब किताब इस शरीर के साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, तुम बैठो, बाबा तो फ्री। तो मैं ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हमको पढ़ाने के लिए, तो खुशी में रोमांच हो जाना चाहिए। और फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं, यह धनी तो स्थायी बैठा है, एक बैल पर दो की सवारी होगी क्या? एक बैल पर स्टीयरिंग व्हील है, उसमें कितने ड्राइवर्स बैठेंगे? एक ही बैठेगा ना एट ए टाइम, क्योंकि उसका ही चलेगा उस समय। अगर शिव बाबा आ जाए तो शिव बाबा का ही चलेगा। फिर ब्रह्मा बाबा क्यों कुछ भी नहीं कर सकते थे? फिर तो शिव बाबा ही चले ना। इसलिए बाबा आते थे जाते थे, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली बाबा आते थे जाते थे। कभी कभी इसलिए बाबा कहते थे, एक बार ब्रह्मा बाबा और रमेश भाई ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, तो बाबा ने कहा तो रात के 2 बजे थे, और बाबा उठ के बैठ गए ट्रेन में पुरुषार्थ करने। रमेश भाई थोड़ा लेट उठे, बोला बाबा आप सो जाओ अभी तो, क्योंकि अभी टाइम है। बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चे मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमको तो पूरा दिन मिल जाता है पुरुषार्थ करने, बाबा को केवल रात मिलता है। क्योंकि सारे दिन बाबा मोस्ट ऑफ द टाइम सवार होता था, आता था जाता था। तो जब शिव बाबा आए तब वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते थे। तो ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते थे जाते थे, लेकिन सदैव नहीं रहते थे। फिर बाबा ने कहा एक बैल पर 2 सवारी होंगे क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में। देखो कितना क्लियर है, ये ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाबा मुरलियों में कहते हैं, हाँ यहाँ आते हैं। और कितनी देर में आ जाते हैं बाबा? यहाँ आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितना तीखा होता है, आवाज से भी तीखा। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती है कैसे? देखो बाबा बहुत फास्ट ऊपर जाते थे नीचे आ जाते थे, ऊपर जाते नीचे आ जाते थे। दिस इज हाउ बाबा वुड बी इन दिस ब्रह्मा बाबा के तन में। तो देयर वर 3 रीजंस बाबा वुड नेवर स्टे थ्रू आउट। वन इज तोता की तरह पिंजड़ा हो जाएगा। दूसरा, एक रथ में
दो बैल नहीं होंगे, एक बैल पर दो आत्मा नहीं होगी, और तीसरा सुख नहीं भासता। और फिर बाबा कहते दूर थोड़ी है, मैं जाऊंगा आ जाऊंगा। अच्छा, बाबा ब्रह्मा का तन ही क्यों लिया? इसका क्या आंसर होगा? सोचना। ये दो होमवर्क है जो पहले बाबा ने बोला, पहले वाला होमवर्क और नेक्स्ट, बाबा ब्रह्मा के तन ही क्यों लेता है? तो बाबा इस तन में आते थे, और तो आत्मा भागती कैसे यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। बाबा क्या करते हैं? दिव्य दृष्टि देता हूँ। देखो, सतयुग और त्रेता में बाबा का क्या रोल होगा? फास्ट बताओ। सतयुग त्रेता में बाबा का रोल होगा? कुछ है रोल बाबा का? नो रोल, रिटायर्ड लाइफ। द्वापर कलयुग में रोल है बाबा का। रोल मीन्स व्हेन ही हैज टू कम डाउन एंड डू समथिंग, इन द सेंस फॉर समथिंग फॉर दिस पीरियड, ही डजंट कम डाउन। द्वापर कलयुग में क्या रोल है बाबा का रोल? सोचो सोचो। द्वापर कलयुग में रोल है साक्षात्कार कराने का, भक्तों को ऊपर बैठे बैठे जो जिसको जो भावना है, तो भक्ति का रोल शुरू हो जाता है ना, भक्ति का पाठ। अब सब लोग उनके बच्चों को बुला रहे हैं, देवी देवताओं को। अब बच्चे तो भूले बैठे हैं द्वापर कलयुग में, तो अब जब भूले हैं तो फिर कैसे बाबा आएंगे? तो द्वापर कलयुग में बाबा का रोल नहीं है। और फिर रोल होता है बाबा का डायरेक्ट। अब फिर संगम युग में रोल क्या है? भक्त का तो चल ही रहा है, और साथ साथ में बच्चों को भी देखना है। यहाँ बच्चा याद करता है, उधर पहुंच गया, इधर आप याद करते हो, इधर मैं याद करती हूँ, इधर, और किसी समय भी कोई भी बच्चा याद करे। तो बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता हूं, तो भक्तों को राजी करता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ न कुछ भीख मांगते, तो मैं आता हूँ संगम युग में। तो सबसे जास्ती भीख मांगते अंबा से, तुम जगत अम्बा हो। सतयुग में मृत्यु का नाम ही नहीं होता, वहां है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। तो जानते हैं ना, बाबा को दिल होती है कि अब मैं जाकर बच्चा बनूं, ब्रह्मा बाबा को जानते, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, एक ही सिकिलदा बाप का बच्चा हो। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। तो बच्चे ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। हाँ, अच्छा, अब क्या सार है? इस डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई, फ्लाइट में बैठ गए आज सभी, मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। नेक्स्ट है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। जो पापों का बोझ है, और उसका तरीका बाबा ने मुरली में बताया, हाउ टू नलीफाई, सेटल ऑल द अकाउंट्स। याद की यात्रा। याद की यात्रा, देखा क्या फंस। 1 मिनट याद करना, किसी को कुछ बोलो ना, 1 सेकंड जस्ट बाबा को याद कर लो, तो जो बोलने वाला होगा ना, जो मैं बोलने वाला हूँ, वो थोड़ा कम हो जाएगा।
ये है याद की यात्रा। ये बाबा ने कहा ना, अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए, अटेंशन देकर सुना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन, बहुत अच्छी बाबा क्या ये महावाक्य है, माइंड की स्वतंत्रता द्वारा आत्माओं को शांति का दान दो। तो इसमें बाबा ने विशेष बताया, बांधे लिया तन से भले परतंत्र है। कईयों का होता है कि बंधन है घर में, तो वो छुप छुप के आते हैं, इसको बाबा कहते हैं बांधेली, बंधन वाली। तो वो बताते नहीं घर में, क्योंकि बताएंगे जाने नहीं देंगे। तो बाबा कहते हैं बेशक तन परतंत्र है, डिपेंडेंट है, मन तो स्वतंत्र है ना, आप मन से फिर भी सेवा कर सकते हो। उसके लिए मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है, और वायुमंडल को शुद्ध वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकते हो। अगर चलो तन, ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ आपको प्रॉब्लम देंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, तन, मन तक तो नहीं करेंगे ना, उसके लिए ये कर सकते हो। तो ये है मनसा सेवा। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप और अब शक्ति रूप, इसका अनुभव सुनाओ। ओके। अच्छा, तो किसी ने पूछा कि रिटायर्ड लाइफ बाबा का। अच्छा, द्वापर कलयुग में बाबा साक्षात्कार, ऊपर बैठे बैठे साक्षात्कार कराते बच्चों को, भक्तों को। संगम युग में वो तो चल ही रहा है, बिकॉज भक्ति तो चल ही रही है। एट द सेम टाइम बाबा बच्चे भी ज्ञान भी सुना रहे हैं, बच्चों को भी अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी बुला रहे हैं। साथ में जो सटल वर्ल्ड है, ब्रह्मा बाबा, अब नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन का ऑफिस वहां है, तो वहां भी बच्चों, वहां भी साइट ऑफिस में भी बाबा काम कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा के साथ। इट्स अ बिग ट्रेनिंग। दिस इज नॉट जस्ट अ वर्ड कि नई दुनिया आ जाएगी, पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगा। इट्स अ बिग, पूरा एक प्रोजेक्ट है। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोगों ने कोई बड़ा प्रोग्राम किया या करते हैं, जैसे मैरिज का ही फंक्शन हो या कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए फोन पे बातचीत तो वन मेथड है, लेकिन मीटिंग होती है, मतलब रोज कम्युनिकेशन होता है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो रोज मिलते थे। तो इसी तरह बाबा का क्या है, ये नया बड़ा प्रोजेक्ट है, न्यू वर्ल्ड, एंड उसके लिए ये मीटिंग, तो रोज हम जो मिल रहे हैं, क्यों बाबा कहते हैं मुरली क्लास इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी ट्रेनिंग है मुरली क्लास। आपने प्रोजेक्ट किया, जो ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग में आते ही नहीं है, उनको वो प्रोजेक्ट को हैंडल करने दोगे? जो ट्रेनिंग में आते ही नहीं है, तो अगर जो मुरली सुनेंगे ही नहीं, उनको वो प्रोजेक्ट में, सत्युग त्रेता वाले प्रोजेक्ट में आ नहीं सकते। मुरली इज अ ट्रेनिंग। तो ये है बाबा का संगम युग में इतना बड़ा काम है, ये सब काम है। दीदी एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं? सीमा बोल रही, सीमा। भक्ति का, बच्चों को पढ़ाने का, रोज मुरली सुनाना, फिर रोज बच्चों, जो बच्चे बुलाए वो देखना, यज्ञ का कारोबार देखना, जो भी बाबा के यज्ञ में चल रहा है, हम पूरा बाबा से राय लेते हैं, बाबा ये करे, बाबा ऐसे करे, और बाबा वो कार्य वो देते हैं, उसको बाबा राय देते हैं। वतन में जाते हैं, बाबा से बात करते हैं, बाबा टचिंग करते हैं, इस तरह करते हैं। फिर जो जो बच्चे याद करते, उनके भी तो हमारी गृहस्थी थोड़ी, हम तो ट्रस्ट ही है, वहां भी बाबा अटेंड करते। अच्छा, साथ में सत्युग का कंस्ट्रक्शन, तो ये सब काम है ना बाबा का। तो कितना बिजी है, मोस्ट बिजीएस्ट बाबा अभी है। इसलिए सत्युग त्रेता में क्या करते हैं उसके बाद? रिटायर्ड लाइफ, ये है।
बहुत बिजी होने के बाद शादी हो जाती ना, फिर क्या कहते, अब चली गई बेटी, चली गई, अब आराम, बच्चे चले गए, मौज कर रहे, बस मैं शांति में हूँ। ये है बाबा का रोल। तो दीदी इसका मतलब जो हम इंडिविजुअली भी भगवान बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारे पास इंडिविजुअली भी हमारा एग्जैक्टली आते हैं हमारे पास। हाँ, आप ट्राई करके देखो। इसलिए जो हम लोगों ने किया ना पूरे दिन में फीलिंग्स का होमवर्क, सभी का, अभी सभी का मुझे नहीं आया, 37 है एट प्रेजेंट। पूरे दिन में ट्राई करो, अभी मुझे क्या फीलिंग्स में बैठना है, बाबा को किस तरह इन्वोक करना है। डू दिस होमवर्क एंड यू विल फील द प्रेजेंस। आई कैन कितने सारे एग्जाम्पल्स बताओ, एक्यूरेटली बाबा को याद किया और बाबा ने कैसे वो कार्य किया। कईयों ने मुझे चैट में बताया, लिखा, पर वो एक दिन नहीं ना, एवरीडे होता है। तो एवरीडे, अब जैसे अभी 12 से 1 मुझे क्या फीलिंग्स में ना, बाबा को किस तरह इन्वोक करना है कि बाबा मेरे छत्र छाया है। 1 से 2 फिर बाबा ऐसा, बाबा भोजन बना रहे हैं, बाबा का भोजन, बाबा मेरे सामने बैठे हैं, मुझे भोजन खिला रहे हैं, मतलब समथिंग ऑफ दैट काइंड। 2 से 3 फिर बाबा मेरे साथ है, कंपेनियन है, बाबा बैठो मुझे काम करना है। 2 से 5 मैं काम कर रही हूँ। दिस इज हाउ वी इन्वोक बाबा, दिस इज हाउ our feelings reach Baba and Baba helps us. ठीक है, तो ये दीदी आपने बहुत ही सुंदर और निश्चय की परिभाषा समझाई। आत्मा कैसे रॉकेट मिसाइल है, कैसे सेकंड में उड़ जाती है, यह भी समझाया। थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा, कल आपको 3 शब्द दिए गए थे, आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट और फरिश्ता लाइट। किसी ने इसके ऊपर विचार सागर मंथन किया होगा तो टेप चैट में लिख देना। अच्छा, मैं स्पष्टीकरण करता हूँ इसका। स्वयं को पॉइंट ऑफ स्टार समझने से, वह लाइट स्वरूप समझने से आत्मा की गुण और शक्तियों की लाइट स्वतः लाइट में आती है, और परमात्मा जो लाइट स्वरूप है उन्हें याद करने से उनकी सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है। जब आत्मा लाइट और परमात्मा लाइट का अनुभव हम हर कर्म करते होता है, तब हम फरिश्ता स्वरूप अर्थात फरिश्ता लाइट बन सकते हैं, और जीवन भी एकदम हल्की अर्थात लाइट बन जाती है। आज का मैनेजमेंट टिप है, जो मजबूरी में भी मजबूत रहे वह फरिश्ता है। जो मजबूरी में भी मजबूत रहे वह है फरिश्ता। थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द टुडे सेशन। अभी आपको कोई क्वेश्चन आंसर पूछना है तो दीदी से पूछ सकते हैं। ओम शांति।